हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में। तो इससे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी भी एग्जाम में पास्ट ईयर उठा के देख लीजिए। तो जानते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो पहली लाइन कौन सी है भाई? पहली इंटरनेशनल लाइन कौन सी है? एलओसी। कौन सी लाइन पे विवाद रहता है? एक एलओसी पे। तो एलओसी ये कहाँ है? एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? पहले एलओसी का फुल फॉर्म लिखते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भाइयों, एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किस किस के बीच है? ये नल्ले और अपने बीच है। अपने मतलब इंडिया के बीच, इंडिया और नल्ले के बीच। नल्ले किसे कहते हैं? पाकिस्तान। तो इंडिया और नल्ले के बीच है, नल्ले। तो नल्ले किसे कहते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है भाई। ये पाकिस्तान के बीच है एलओसी। और दूसरी लाइन कौन सी है भाई? दूसरी लाइन पढ़ेंगे अपन एलएसी और एलओसी। इन दोनों में से कोई पूछ लिया जाए तो एक ही अर्थ होता है, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां है भाई? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भाई इंडिया और बड़े नल्ले के पास, इंडिया और चाइना। इंडिया एंड चाइना, इनमें डिफरेंस क्या है? एलओसी में लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एक्चुअल कंट्रोल है। कौन सा शक्तिशाली देश है नल्ले और चाइना में? तो ऑब्वियसली चाइना। तो इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पे एक्चुअल आ गया। तो एक्चुअल, जहां एक्चुअल आ जाए चाइना। थर्ड कौन सी लाइन है भाई? अब ये बता दीजिए, चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और अपनी पाकिस्तान की नल्ले की कैपिटल क्या है? नल्ले की कैपिटल है इस्लामाबाद। थर्ड है मैकमोहन लाइन। ये किसी को पता होगी भी और किसी को नहीं पता होगी। जिसको नहीं पता वो याद कर ले, अक्सर ज्यादातर यही लाइन पूछी जाती है। और एक और लाइन बताऊंगा आगे, वो लाइन पूछी जाती है। इन दोनों में से 90% चांस रहते हैं इन दोनों लाइन के पूछने के। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच है? मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया एंड चाइना, ठीक है। चाइना का माल, चाइना, ठीक है। चाइना, ये इंडिया और चाइना के बीच है। तो आप जानते हैं अगले पेज में। तो भाई मैंने बताई थी तुम्हें, चाइना की कैपिटल बताई थी। चाइना की कैपिटल जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है चाइना की कैपिटल। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग। और ये बताइए आप अच्छा कि अपनी अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, ठीक है। अब चौथी लाइन कौन सी है भाई? चौथी लाइन पढ़ेंगे। देखिए, दो लाइन हो गई चाइना की, अब दो लाइन नल्ले के बीच भी तो होंगी। दो लाइन है तो दो लाइन कौन सी? एक तो अपनी एलओसी नल्ले के बीच, और एक और है कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच है? इंडिया एंड नल्ला। इंडिया और नल्ले के बीच है। तो इंडिया और पाकिस्तान इक्वल टू नल्ला, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन के बाद आती है पांचवी लाइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये है डुरंड लाइन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी जानिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन है, ये जब खींची गई थी तब किसी और के बीच थी, और जो अब प्रेजेंट में ये किसी और के बीच है। तो ये कब खींची गई थी? ये ड्रॉ की गई थी। ये कब ड्रॉ की गई थी? ये ड्रॉ की गई थी, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा बोर्ड गीला है, रुक जाइए।
तो भाइयों ये डूरंट लाइन कब ड्रॉ की गई थी? ये डूरंट लाइन ड्रॉ की गई थी 1896 1896। अब कुछ को तो यही पता नहीं होगा 1896 क्या है, मतलब 1896 किसे कहते हैं। उनको इंग्लिश में 1896 जब तक नहीं बोलो तब तक उनको समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ऐसे प्राणी धिक्कार तुम्हें, भारतवर्ष में रहने के लायक नहीं हो तुम लोग। 1896 में, ठीक है, 1896 में कहां ड्रॉ की गई थी? 1896 में कहां ड्रॉ की गई थी? इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच ड्रॉ की गई थी ये ड्रोन लाइन। अब ड्रोन लाइन 1896 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ड्रॉ की गई थी। लेकिन पार्टीशन के बाद एट प्रेजेंट ये लाइन चली गई है नल्ले और अफगानिस्तान के बीच। प्रेजेंट में ये लाइन है किसके बीच है? किसके बीच है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो भाइयों इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं, 1% से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम। धन्यवाद।